मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और उसके लिए मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लाई हूँ अलग अलग टाइप के। एक एग्जाम्पल करा रही हूँ रेफरेंस बुक से। इस एग्जाम्पल में कहा गया है ए और बी दो पार्टनर है बच्चों। मैं ज़रा इसको आपको एक बार समझा दूँ। इस एग्जाम्पल में बोला गया है ए और बी दो पार्टनर है बच्चों। इनकी जो P&L प्रॉफिट शेयरिंग लॉस है वो 2:1 था। इसमें सी ने एंट्री की है 1/5 पार्ट के लिए। अब इसके लिए बोला गया कि जो फर्म की गुडविल है वो कैलकुलेट करो, और गुडविल जो है वो 80% ऑफ एनुअल प्रॉफिट यानी वार्षिक लाभ की 80% गुडविल होगी। और साथ में ये कह दिया कि या 3 ईयर और 4 ईयर यानी कि 3 साल का लाभ ले लो या 4 साल का लाभ ले लो, लेकिन जो भी हो दोनों में से जो ज़्यादा हो, जिस पर ज़्यादा हो वो गुडविल कैलकुलेट करनी है। फिर से क्वेश्चन समझो। ए और बी 2:1 में पार्टनर थे। सी को 1/5 पार्ट के लिए एडमिशन दिया गया। ऐसा बोला गया गुडविल कैलकुलेट करनी है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल कैलकुलेट की जाती है। जो गुडविल है वो 80% ऑफ एनुअल वैल्यू निकालनी है ना। 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, जो भी ज़्यादा हो, यानी 3 साल का लाभ का 80% ज़्यादा हो तो ये गुडविल लेना, 4 साल का लाभ का 80% ज़्यादा हो तो ये गुडविल लेना। और लाभ कैसे दिया मैं देखो, जो 4 ईयर्स हैं वो 2014, 15, 16 और 17 ये 4 ईयर्स है। इसमें फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है वो 98,000 का, 80,000 का, 76,000 का और 1,20,000 का। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते रहते हैं और अपन को कैलकुलेट करके आना चाहिए, जिससे कि अपने को कुछ सीखने को भी मिले। फर्स्ट ईयर में 98, 80, 76, 180। ठीक है, अगर हम इसमें लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट देखते हैं, अगर 3 ईयर्स के देखते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, 4 ईयर्स के देखते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा। लास्ट के 3 ईयर्स देखना बच्चों, यानी 80,000, 76,000 और 1,20,000। $2,76,000। और यहाँ 4 ईयर का देखते हैं तो अपन 98,000, 80,000, 76,000 और 1,20,000। यहाँ का टोटल जो प्रॉफिट आता है वो आता है 3,74,000। इसमें 80% निकालना है, इसका 80% निकालना है। अच्छा, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल इज़ द वैल्यूड ऑफ 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो इसका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करना है, इसको 4 से। एवरेज आया यहाँ पर 92,000 और यहाँ एवरेज आया 93,500। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों, ये ए और बी दो पार्टनर थे। सी को 1/5 पार्ट के लिए एडमिशन दिया गया था। जो गुडविल है वो 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट है। 3 इयर्स का प्रॉफिट लेकर के और 4 इयर्स का प्रॉफिट लेकर के आपको कैलकुलेट करनी है। अगर 3 इयर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा आया तो गुडविल वो होगी, और 4 इयर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा आया तो गुडविल ये होगी। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। आपने लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला, 92,000 आया। लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला, 93,500 आया। अब इसका 80% निकाल करके देखते हैं अपन। 92,000 का 80% और 93,500 का 80%, दोनों का 80% निकाल करके देखा तो इसमें जो यहाँ आया 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, ये 80% निकाला मैंने 73,600 और इसका आया 74,800, यानी कि ज़्यादा ये आया तो गुडविल आ गई 74,800 की, ये गुडविल आ गई। ठीक है, ये एक रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन था जो अलग अलग टाइप के थे, वो मैंने आपको कराया। एक है बच्चों वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ये क्या है बच्चों, अगर हमारे जो लाभ होते हैं वो लगातार बढ़ रहे हो, ठीक है, लगातार इंक्रीजिंग हो रही हो या लगातार डिक्रीजिंग हो रही हो, है ना, पहले साल में 6,000, फिर 8, 900, फिर 10, फिर 12 ऐसे बढ़ रहे हो, या फिर पहले 20 थे, फिर 18 हो गए, 17 हो गए, फिर 13 हो गए, मतलब किसी तरीके से भी लगातार घट रहे हो, तो हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब भी लगातार लाभ बढ़ रहे हों या घट रहे हों तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लें। इसमें क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है बच्चों, 3-4 साल का जो प्रॉफिट होता है, इसको हम एक वेट देते हैं, वेट देते हैं, भार देते हैं। भार अधिकतर क्वेश्चंस में दिया होता है, कभी तो 1, 2, 3, 4 दिया जा सकता है, कभी 2, 4, 6, 8 दिया जा सकता है, कभी 1, 3, 5, 7, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको वेट देते हैं। फिर प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला करते हैं, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ आ जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम जो निकालते हैं एवरेज इसके लिए, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट में हम इसमें टोटल वेट का से डिवाइड कर देते हैं, टोटल वेट से हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट में टोटल वेट से हम डिवाइड कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, फर्स्ट ईयर 2011 था, 2011, 12, 13, 14, 15 तक ये प्रॉफिट दिए हुए थे। 11 में जो प्रॉफिट था वो 43,000 का था, फिर हुआ ये 50,000 का, फिर हुआ 52,000 का, फिर हुआ 65,000 का, और फिर हुआ 85,000 का। ये प्रॉफिट हुए बच्चों, लगातार ये प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। देखो पहले साल 43, फिर 50, फिर 52, 65 और 85, ये प्रॉफिट में इंक्रीजिंग हो रही है। हमको बोला गया है कि आपको वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, और जो वेट दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट इज़ टू बी यूज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 43,000, 50, ये 1 लाख, यहाँ आया 1,56,000, 2,60,000, 4,25,000। टोटल किया तो आया 9,84,000 का ये प्रॉफिट आ गया। वेट का टोटल किया तो ये आया 15। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है बच्चों। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ये एवरेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब टोटल ऑफ ये वेट, ठीक है। और ये एवरेज जो प्रॉफिट आया ये आया हमारा 65,600 का। और जब हमें गुडविल निकालनी थी तो हमें बोला गया 2 इयर्स परचेज के अकॉर्डिंग है, इसीलिए 65,600 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी जो गुडविल है आ गई 1,31,200, ये हमारी गुडविल आ गई। आज हमने 2 मेथड सीखे हैं बच्चों, एक वेटेड एवरेज मेथड और एक सिंपल एवरेज मेथड का एक क्वेश्चन किया है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही। अब हम लोग बहुत जल्दी लाइव क्लास में मिलने वाले हैं। क्लास 1 सितंबर से आपके स्कूल खुलने वाले हैं, तब मैं आपको और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक के हैं वो कराऊंगी। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंसर्न करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। हैप्पी जन्माष्टमी बच्चों।